नमस्कार। कौटिल्य के राजनैतिक दर्शन का अध्ययन करने के क्रम में अब हम कौटिल्य की न्यायिक व्यवस्था संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने स्वधर्म पालन, कर्तव्य पालन को मनुष्य का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य माना है। स्वधर्म पालन, जिसमें लोक और परलोक में आनंद की प्राप्ति के लिए कौटिल्य के अनुसार कर्तव्य परायणता ही वो मार्ग है जो इस सुख को या आनंद को सुनिश्चित करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म यानी करने योग्य कार्यों का पूर्णतः पालन करना चाहिए और ये कर्तव्य परायणता ही उसे सुख का आधार प्रदान करती है। न्याय के उचित वितरण के लिए सरकार को न्याय की समुचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार कि न्याय सबको उपलब्ध हो, इसकी समुचित व्यवस्था जब तक नहीं करेगी सरकार, तब तक न्याय सुलभ नहीं होगा या सहज प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए न्याय के उचित वितरण हेतु न्याय की समुचित व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए। महत्वपूर्ण केंद्र जो हैं न्याय के, यहाँ पर न्यायाधीशों की एक नियमित नियुक्ति होनी चाहिए ताकि न्याय कार्य जो है वो नकारात्मक रूप में बाधित न हो। कौटिल्य ने न्याय के कार्य का 2 क्षेत्रों में विभाजन किया है। पहला है व्यवहार। व्यवहार का मतलब है दीवानी प्रकार के सिविल केसेस जो हैं जो नागरिकों के परस्पर संपर्क से या नागरिकों के सामान्य परस्पर विवाद से संबंधित होते हैं, वो व्यवहारिक के नाम से कौटिल्य ने उसे, दीवानी जो केस हैं सिविल केसेस, उन्हें व्यवहारिक के नाम से संबोधित किया है। तो नागरिकों के बीच होने वाले कलह या संघर्ष के मूल कारण को ढूंढकर उनके व्यवहारिक विवादों का समाधान सुनिश्चित होना चाहिए। और दूसरे प्रकार के विवाद जो हैं, जो फौजदारी प्रकार के हैं, उन्हें कौटिल्य ने कंटक शोधन का संबोधन दिया है। तो मूलतः न्याय के क्षेत्र में दीवानी और फौजदारी 2 प्रकार के प्रावधान हैं, जिनमें दीवानी को कौटिल्य ने सिविल केसेस को या क्षेत्र को व्यवहारिक के रूप में और फौजदारी क्षेत्र को कंटक शोधन के रूप में परिभाषित किया। इसमें राज्य के कर्मचारियों, व्यवस्थापिका और कुछ राजद्रोह आदि से संबंधित विवाद जो हैं उनके समाधान का प्रयास किया जाता है। न्याय के क्षेत्र में और उसके विभिन्न विषयों का वर्णन भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। और इन विवाद के जो प्रकार हैं, इनमें जैसे स्त्री पुरुष धर्म की व्यवस्था, पर स्त्री हरण, पर स्त्री पर पुरुष संबंध, दाय भाग, अंश भाग या पुत्र से संबंधित विवाद, वस्तु विवाद, स्वामी रहित वस्तु पर आधिपत्य को लेकर या नियंत्रण को लेकर उसके विक्रय से संबंधित विवाद, साझा व्यापार, दान, वेतन, प्रतिज्ञा भंग करना या समझौते को खंडित करना, ऋण विवाद, क्रय विक्रय विवाद, इसी प्रकार पशु और स्वामी से संबंधित विवाद हैं, या डाका, चोरी, मारपीट, कटु वचन आदि से संबंधित सामान्य प्रकार के विवाद हो सकते हैं। और विभिन्न विवादों की सुनवाई के लिए विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े न्यायालयों के गठन का सुझाव या समर्थन कौटिल्य ने किया है। न्यायालयों की स्थापना के बारे में कौटिल्य की राय है कि न्यायालय हमेशा विभिन्न बस्तियों में स्थापित किए जाएं, एकदम एकांत में या सुनसान जगह पे नहीं, बल्कि बस्तियों में, ताकि दूरी जो है न्याय प्रदान करने वाले केंद्र की दूरी सामान्य व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया से वंचित न कर पाए। इसलिए बस्तियों के अंदर, बस्तियों में न्यायालयों की स्थापना
विभिन्न स्तर पर होनी चाहिए और एक न्यायालय में 3 न्यायाधीश और 3 ही अमात्य, जो सलाह देने वाले अमात्य हैं, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में 3 न्यायाधीश और 3 अमात्यों की भूमिका प्रत्यक्ष रूप में स्थापित होने के कारण न्याय में विविध पक्ष के आधार पर विचार और उसका मंथन किया जाना संभव होता है। एक पक्ष एक ही प्रकार का नज़रिया रख सकता है, लेकिन जब ये 3 न्यायाधीश जो ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठता के स्तर पर स्थापित हैं, उनके द्वारा जब परस्पर किसी विवाद का निर्धारण का समाधान करने की प्रक्रिया में जब संयुक्त कार्यवाही की जाती है, तो उसमें परस्पर एक दूसरे का रुख जो है वो निर्णय की प्रक्रिया को और समाधान की प्रक्रिया को अधिक सरल, सहज और अधिक स्वाभाविक बनाता है, जिससे किसी प्रकार के कहना चाहिए उग्रता के या नकारात्मक प्रकार के निर्णय की कोई संभावना नहीं होती। स्थानीय न्यायालयों की जो स्थापना है वो स्थानीय विवादों की सुनवाई के लिए की जानी चाहिए और न्याय कार्य जो है वो प्रत्येक यूनिट पर उस स्तर के जो सदस्य व्यक्ति हैं उनमें न्यायिक प्रक्रिया में इन स्थानीय व्यक्तियों की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। जैसे न्याय कार्य जो है वो गांव के स्तर पर गांव के जो वृद्ध और अनुभवी लोग हैं या गांव के जो सामंत हैं, जो गांव की सारी स्थिति और व्यवस्था को समझते हैं, उनके द्वारा दिया जाना चाहिए। और एक मतता के अभाव में धार्मिक लोगों की अनुमति लेने का सुझाव भी न्यायिक प्रक्रिया में कौटिल्य ने प्रदान किया है कि मध्यस्थ बनाकर सुलह या समाधान का प्रावधान रखा गया है, जबकि इसमें जब किसी को मध्यस्थ बनाया जाता है कौटिल्य के अनुसार, तो उस मध्यस्थ की बात को महत्व भी पर्याप्त दिया जाना चाहिए। तो यदि एकमतता नहीं होती तो धार्मिक इकाइयों और व्यक्तित्व को न्याय की प्रक्रिया से जोड़ने का समर्थन कौटिल्य ने किया है। न्याय प्रणाली का कौटिल्य ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है और उसमें अर्थी, प्रत्यर्थी और साक्षी 3 पक्ष हैं और तीनों को अपना पक्ष सत्यता के आधार पर प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है और जो भी वादी, प्रतिवादी या साक्षी इन तीनों के इस विचार अभिव्यक्ति के सत्य को प्रकट करने के अधिकार का हरण करता है, कौटिल्य के अनुसार वो निश्चित रूप से दंड का भागीदार होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कौटिल्य के अनुसार घटना चाहे कितनी भी पुरानी हो, उसके प्रमाणित हो जाने पर दोषी को अवश्य दंडित किया जाए। किसी भी प्रकार से अपकारी को, गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को किसी भी समय पर जब उसका जो दोष है वो सिद्ध हो जाता है तो उसको पर्याप्त दंडित किया जाना उचित है और इससे राज्य की व्यवस्थाएं अधिक अनुशासित और स्वाभाविक रूप में संचालित होती हैं। कौटिल्य ने पूर्वाग्रह को न्यायिक प्रक्रिया से यथासंभव दूर रखने का समर्थन किया है, क्योंकि पूर्व निर्धारित विचारों पर निर्णय लेना एक प्रकार से पक्षपात का सूचक होता है और कौटिल्य के अनुसार ये न्याय की प्रक्रिया में बाधक होता है। समाधान का कोई आधार पूर्वाग्रह प्रस्तुत नहीं करता। इसलिए न्यायाधीश और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं वे निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखें कि किसी प्रकार का पूर्वाग्रह उनके निर्णय निर्माण की स्थिति पर हावी न हो। इसी प्रकार जो साक्ष्य है, गवाह है, उसका उद्देश्य एक प्रकार से सत्य को अभिव्यक्त करना है और कौटिल्य मानते हैं कि विभिन्न सबूतों और साक्ष्य के आधार पर जो बात प्रमाणित हो जाती है उसी को आधार मानकर
न्याय का निर्धारण करना चाहिए। लिखित भोग साक्षी के रूप में कौटिल्य ने इस प्रकार के जो साधन हैं उनका वर्णन किया है। और साथ ही साथ कौटिल्य ने व्यवसाय संबंधी नियमों का भी उल्लेख किया है और कौटिल्य ने राजा को इस निर्देश दिया है कि वो अपने चरों या गुप्तचरों के माध्यम से जो निरीक्षण और अवलोकन का कार्य है वो बहुत निश्चित रूप में जारी रखे, कायम रखे, ताकि वास्तविक सूचनाएं राजा तक पहुंचती रहे। इसी के लिए दंड और न्याय व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया में कौटिल्य ने कर्मचारियों के रूप में पुलिस और चर व्यवस्था की मजबूती का पर्याप्त सदस्य संख्या का समर्थन किया है। तो एक बहुत ही स्वाभाविक प्रकार की सशक्त न्याय व्यवस्था का निर्धारण कौटिल्य अर्थशास्त्र में करते हैं और साथ ही साथ न्याय व्यवस्था के संदर्भ में ही कौटिल्य दंड के विधान और दंड सिद्धांतों का निर्धारण भी करते हैं। कौटिल्य ये मानते हैं कि अपराध की मात्रा, अपराधी की प्रवृत्ति, उसकी सामर्थ्य, अपराधी का वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या क्षुद्र के आधार पर और साथ ही साथ उस अपराधी में सुधार की कितनी संभावना है, इन सभी तत्वों का अवलोकन करने के उपरांत न्यायाधीश को दंड का निर्धारण करना चाहिए। एक तो जो अभ्यस्त अपराधी है उसका दंड अधिक होगा और जो किसी विशेष परिस्थिति के कारण कोई गलत कार्य करने के लिए निर्देशित हुआ है उसका दंड तुलनात्मक रूप में कम होगा। इसी प्रकार अगर किसी अपराधी में मनोवैज्ञानिक रूप से सुधार की संभावनाएं प्रबल हैं तो उसका दंड भी उसके अनुसार कम, या अगर सुधार की संभावनाएं प्रबल नहीं है तो ज़्यादा किया जा सकता है। और इन सारे तत्वों का अवलोकन करने के उपरांत ही कौटिल्य के अनुसार गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को अर्थदंड, आर्थिक, काय दंड यानी शारीरिक प्रताड़ना या बंधनागार, जेल आदि कारावास का दंड दिया जा सकता है। अर्थदंड में जैसे जुर्माना लगाना, आर्थिक या वित्तीय जुर्माना, काय दंड में जैसे बैंत, कोड़े लगाना, हाथी से कुचलवाना, उस समय जो भी साधन और जो या जल में डुबोना, इस प्रकार के वध करवा देना, इस प्रकार के साधन जो दंड, काय दंड शारीरिक प्रताड़ना के रूप में रखे जाते हैं। बंधनागार यानी कारावास या जेल व्यवस्था, जिसमें कौटिल्य ये मानते हैं कि स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग सेल्स का या इकाइयों का निर्धारण होना चाहिए, अनेक कोठरियाँ होनी चाहिए, उनमें समुचित सुविधा और व्यवस्था होनी चाहिए और क्षमता के अनुसार प्रत्येक जो कैदी है उससे श्रम करवाया जाना चाहिए। समय समय पर उनके आचरण की जांच की जानी चाहिए, व्यवहार और आचरण की, और कठोर अनुशासन का पालन इन कैदियों से सुनिश्चित करवाना चाहिए। तो ये एक प्रकार से सुधरने का एक केंद्र और आयाम जो है वो स्थापित होता है और जो किसी कारण से अपराध की तरफ प्रवृत्त जो व्यक्ति है उसमें निश्चित रूप से सुधार की संभावना का अवलोकन करके उन तत्वों के आधार पर उसके साथ अनुशासित व्यवहार किया जाना चाहिए। कौटिल्य ये मानते हैं कि किसी भी रूप में दंड विधान और न्याय व्यवस्था प्रतिकार या बदले की भावना से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बदला और प्रतिकार जो है ये एक प्रकार से पूर्वाग्रह पर आधारित है और पूर्वाग्रह के किसी भी तत्व और उसकी उपस्थिति को न्याय प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर कौटिल्य स्वीकार नहीं करते। और साथ ही साथ कौटिल्य ने यह भी माना है कि ब्राह्मण और उच्च वर्ग को एक विशेष स्तर समाज में दिया गया है, इसलिए दंड की जो मात्रा है उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। गंभीर अपराध के लिए
जैसे कौटिल्य ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो है उन्हें तुलनात्मक रूप में कम दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका तर्क जो है वो ये है कि ब्राह्मण क्योंकि ज्ञान उपासना के कार्य से जुड़े हुए हैं, अगर किसी कारणवश वे किसी अपराध के दोषी पाए जाते हैं तो क्योंकि ज्ञानवान होने के कारण उनमें सुधार की संभावना भी है, तो उस परिस्थिति आदि का पूर्ण अवलोकन करने के उपरांत ही कम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे गंभीर अपराध के लिए अगर कोई ब्राह्मण दोषी पाया जाता है तो भी उसको मृत्युदंड न दिया जाए, बल्कि जैसे कुछ माथे पर कुछ निशान लगाकर छोड़ दिया जाए, या ताकि उनकी गिनती जो है वो पतितों में की जाए, निकृष्ट लोगों में की जाए। तो ये तो अगर हम वैसे मूल्यांकन करें तो ये तो बहुत गंभीर प्रकार का दंड हो गया। तो लेकिन वध ना किया जाए, ब्राह्मण का वध एक प्रकार से एक निकृष्ट कार्य माना है कौटिल्य ने, तो इसलिए जहाँ वध की बात आती है वहाँ पर कोई और दूसरा आधार देख करके उसके अनुसार दंडित किया जाए। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था, वर्ण के जो दायित्व हैं उन दायित्वों की पूर्ति करने में अगर किसी प्रकार का गंभीर अपराध होता है तो उसके संदर्भ में भी कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था को बहुत संतुलित और कहना चाहिए मानवीय आधार पर दंड प्रक्रिया के निर्धारण का समर्थन किया है। तो कौटिल्य इस प्रकार न्याय और दंड व्यवस्था के माध्यम से राज्य की व्यवस्था में एक संतुलन और अनुशासन कायम करने की जो नीति रीति है उसे सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।